आपके घर के सारे लोड पे कितने सोलर पैनल लगाना चाहिए, जिसमें एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी का पंप। अगर आपके पास में ये सब सामान है तब आप कितने पैनल लगाकर अपना बिजली का बिल फ्री कर सकते हैं, या फिर कितने पैनल लगेंगे इतने लोड को चलाने के लिए। क्या हमें रात में बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी? हाँ भैया, रात में भी मिलेगी और दिन में भी मिलेगी। देखो सिंपल सा फंडा है, आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी कि भैया आप एक ऐसी वीडियो बनाओ कि हमारे घर में इतना लोड है और इतने लोड पे हमें कितने पैनल चाहिए होंगे, हम अपनी छत पे कितने पैनल लगाएं ताकि हमारा बिल भी ना आए और बिल्कुल हम छुटकारा पालें, बिजली हमें दिनों रात मिले। तब मैं जाके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर सुबह वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले शुरू कर देते हैं भैया, और आप देख रहे हैं सानू ज्ञान। हम आज बात करेंगे, अगर आपके घर में एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज, मोटर है, तब आपके घर में कितने पैनल की जरूरत होगी, आप कितने पैनल लगाकर बिजली का बिल फ्री कर सकते हैं या फिर बिल्कुल भी कटवा सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, सोलर पैनल काम करते हैं धूप में। जब धूप निकलती है तब आपके घर में बहुत सारी लाइट देते हैं, जिससे आप अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं। ऐसे में अगर आप रात में भी लाइट चाहते हैं, अगर चाहें कि हमारे घर में रात के समय भी करंट रहे, तब आप बैटरी लगा सकते हैं। पर आज हम तो बात करेंगे कि आप अपने घर के लोड पे कितने सोलर पैनल लगाएं। देखो अगर आपके घर पे फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, 2 से 3 सीलिंग फैन है और एलईडी बल्ब है, तब आप 3 किलोवाट लगाइए। 3 किलोवाट में आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, 1 एचपी का पंप और कुछ एलईडी बल्ब चल जाएंगे। उसमें आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। अगर ऑफ ग्रिड होगा, ऑन ग्रिड होगा तो आपकी बढ़ती बिजली बनेगी, वो रात को आपको पोल से मिल जाती है। इसमें आपका बिजली का बिल या तो बहुत कम आता है या जीरो हो जाता है। ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो बिल्कुल खत्म, कोई बिजली का बिल नहीं आता है। अब आप समझ लो, अगर आपके घर में एक एयर कंडीशनर है, यानी कि एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है और पानी का पंप है, सीलिंग फैन है, तब आपको कितने पैनल की जरूरत पड़ेगी? तब आपको 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जिसमें 9 पैनल आते हैं। अगर वहीं आपका लोड कम है तो आप 6 पैनल यानी कि 3 किलोवाट में काम चला लेंगे। अगर उसमें एयर कंडीशनर आपने 1.5 टन का या 1 टन का लगा दिया और आपके घर में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी का पंप, सीलिंग फैन है, तब आप 5 किलोवाट का लगाइए। क्यों, बता देते हैं। देखो एक एसी आपका करंट लेता है 2200 वाट। जब वो आपके रूम का टेंपरेचर बेहतरीन और बढ़िया कर देता है, तब वो 1800 से 1700 वाट लेने लगता है, यानी कि कम लेता है। वही 1 टन का एसी 1200 वाट लेता है। अगर आप 1.5 टन के एसी को चला रहे हैं और आप फ्रिज भी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं और 1 एचपी की मोटर भी चलाते हैं, तब आप ये लोड 3 किलोवाट पर चला तो सकते हो। यानी कि 1.5 टन का एसी और फ्रिज और सीलिंग फैन। मोटर अगर चलाएंगे 1 एचपी की तो चलेगी भी नहीं, क्योंकि फिर ओवर दिखाने लगेगा। आप एसी के साथ में फ्रिज और सीलिंग फैन चलाते हैं, 3 किलोवाट में चला तो लेंगे, पर आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर पाएंगे। या फिर ऑन ग्रिड पर अगर चलाएंगे तो आप अपना बिजली का बिल फ्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आपको सोलर पैनल से करंट मिलेगा उतना तो आप दिन में यूज कर लेंगे, फिर रात को जो यूज करेंगे उसमें आपका बिजली का बिल आएगा। यह ऑन ग्रिड की बात हो रही है। वहीं ऑफ ग्रिड होगा तो आप 5 किलोवाट का लगाइए। अगर आप 3 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो 2 किलोवाट का जो है आप सेव कर लेंगे अपनी बैटरियों में। जो आपकी बैटरी होती है, चाहे वो लिथियम हो या लेड एसिड हो, उसमें आप सेव कर लेंगे और वो रात में आपको बैकअप देंगी। वहीं आपके घर में एसी है, इंडक्शन है, खाना पकाने वाला, फ्रिज है, कूलर है, तब भी आप 5 किलोवाट से काम चला सकते हैं। देखो मोटर आप 1 घंटे से 2 घंटे चला सकते हैं, इतना ही पानी का यूज करोगे। आपको टैंकी तो भरना है, 4 से 5 घंटे आप दिन में एसी चलाएंगे। मान लीजिए 8 घंटे चला रहे हैं और आप उसके साथ अपना इंडक्शन भी चला सकते हैं खाना बनाने के लिए 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा। आराम से आपकी बैटरी भी चार्ज होंगी और ये सब कुछ चल जाएगा। वहीं अगर आप सब लोड एक साथ डालते हैं तब आप 7.5 किलो या फिर 10 किलोवाट में जाइए। अगर आप नॉर्मली जैसे फ्रिज चला लिया, सीलिंग फैन और एक एसी, तो आराम से आप 5 किलोवाट में ये लोड चलेगा और आपकी बैटरी अच्छे एम्पियर से चार्ज होंगे। वहीं आप 1 एचपी की मोटर या फिर आपका समरसेबिल है और आपका एसी, फ्रीज
सीलिंग फैन और कूलर ये सब लोड एक साथ में डालते हैं तब आपकी बैटरी चार्ज होंगी ही नहीं। अगर ऐसे में धूप का टेम्परेचर थोड़ा कम है तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। इतना लोड डालोगे तो खुद समझ में आ जाएगा आपको कि लोड हम ज्यादा डाल रहे हैं। अगर आपका नॉर्मली लोड जो मैंने बताया एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो आप 5 किलोवाट का ले लीजिए, आप निपट जाएंगे लंबे समय तक। और आपकी बैटरी भी 4 बैटरी आपकी आराम से चार्ज हो जाएंगी जो रात को बैकअप देंगी। आप बोलेंगे कि रात में भी एसी चला सकते हैं, नहीं भैया, एसी चलाएंगे तो 4 से 5 घंटे आपका एसी चलेगा, उसके बाद सारी बैटरी डाउन हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। अगर आप 1 घंटा एसी चलाएंगे और सीलिंग फैन तो आराम से चल जाएगा। पर हम तो रात में अपने 5 किलोवाट को यूज करते हैं, सीलिंग फैन, कूलर और एलईडी बल्ब, बस दिन में पूरे दिन एसी चलाते हैं, पानी का पंप चलाते हैं, फ्रिज कंटिन्यू 24 घंटे चलता है। ये 5 किलोवाट की मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी। वहीं 3 किलोवाट में आप अपने 2 बैटरी चार्ज कर लेंगे, एक एसी चला सकते हैं 1 टन का। 1 टन का एसी 1200 वाट खाता है, आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और 1 टन का एसी भी चल जाएगा। पर ध्यान रहे इसमें ना आप फ्रिज लगाएंगे, ना आप सीलिंग फैन, ना आप कोई कूलर लगाएंगे, ना वॉशिंग मशीन, ना पानी की मोटर। अगर इतना लोड डालेंगे तो फिर बैटरी चार्ज होंगी ही नहीं और यहां तक आपका इन्वर्टर ओवरलोड दिखा के बंद हो जाएगा। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने खुद 5 किलोवाट का लगवाया है, उससे पहले हमारा छोटा था, लोड नहीं उठाता था। मैं हर रोज आपकी कमेंट पढ़ता हूं और तब जानकारी देता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो सही लग रही है तो आप कमेंट करिए, सुबह उस पर भी वीडियो आएगी। एक भैया बोल रहे थे मुझ पर 2 किलोवाट का सेटअप है और मैं 1.5 टन का एसी चलाना चाहता हूं, यानी कि 2 किलोवाट का उनके पास में इन्वर्टर है और वो पैनल लगाएंगे, तो आप 1.5 टन का एसी चला ही नहीं सकते। अगर आप चला भी लेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होंगी और जैसे ही धूप कम होगी तो आपका इन्वर्टर टी की आवाज करेगा। तो आपको 3 किलोवाट का लगाना चाहिए। अगर ज्यादा लोड है तो फिर 5 किलोवाट में जाइए। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी, मैंने आपको जानकारी दी। आप ऑफ ग्रिड में जाएंगे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पर बिजली का बिल का झंझट खत्म। वहीं आप ऑन ग्रिड में जाएंगे तो या तो बिजली का बिल फ्री हो जाएगा या बहुत कम आएगा, पर आपको बड़ा सेटअप लगवाना पड़ेगा। आपके घर पे 2 किलोवाट का लोड है तो 3 किलोवाट लगवाइए और 3 किलोवाट का लोड है तो 5 किलोवाट लगवाइए, तब ऑन ग्रिड में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, जहां तक हमारा मानना है। बाकी आप और अच्छे से जांच और पड़ताल कर लीजिए ताकि आपको और भी दुकानदार या किसी शॉप ओनर से अच्छी जानकारी और मिल जाए। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि आप जब भी लगाएं तो टॉपकॉन पैनल लगाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएं और अच्छा इन्वर्टर का चयन करें। हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेने वाले हैं तब आप ले सकते हैं, 49,000 से लेकर 48,000 के बीच में आ जाएगा 5 किलोवाट का। वहीं 3 किलोवाट का तो बहुत कम में मिल जाता है, यानी कि 20,000 के लमसम मिल जाएगा। अगर आप 1 किलोवाट का लेंगे या 2 किलोवाट का तो 10 से 12,000 या 15,000 के करीब मिल जाएगा। अगर आप सोलर पैनल, एक सोलर पैनल लेंगे 550 वाट या 590 वाट का, तो 10,000 के करीब पैनल की कॉस्ट पड़ेगी, वो 14,000 तक जा सकती है टॉपकॉन की। वहीं आप पुराना यूज करेंगे तो 2500 रुपए में मिल जाएगा, उसकी भी गारंटी लंबे समय तक होती है। वारंटी, आप नए पैनल की वारंटी 27 साल मिलती है और एक इन्वर्टर की वारंटी 3 साल मिलती है। इस चीज का ध्यान रहे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए, तुरंत रिप्लाई करूंगा या फिर सुबह को उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर नए आए हो तो लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।